नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा मार्केट लगभग 4-5 महीनों से कंटिन्यूअस डाउनफॉल जारी है। सिर्फ हमारा ही मार्केट नहीं, अभी तो हमें यूएसए का जो मार्केट है वहाँ पे भी डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। और अगर हम 6 महीने का डाउ जोन्स का डेटा देखें तो हम देख पाएंगे कि जिस पॉइंट पे नवंबर के महीने में हमें डोनाल्ड ट्रंप का एंट्री देखने को मिला था, उस पॉइंट से मार्केट अभी नीचे आ चुका है और नीचे आके भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल हो चुका है। मार्केट किसी दिन 700 पॉइंट गिर जाता है और ट्रम्प का कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो उसके चलते और भी नीचे जाता है और यह भी हो सकता है ऊपर भी आ जाए मार्केट किसी स्टेटमेंट के चलते। नास्डक जो है वहाँ पे भी हमें कल के दिन देखने को मिला था कि यहाँ पे भी 2.5% से ऊपर हरा रंग हमें देखने को मिला था। लेकिन अगर हम 6 महीने का डेटा देखें वहाँ पे भी हम देख पाएंगे कि लगभग कि एक ही सिनारियो एक ही सीन हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट जिस पॉइंट पे था वहाँ से ही उतने में ही आ चुका है और उससे भी नीचे जा चुका है मार्केट। अगर हम कारण ढूंढने चले तो हम देख पाएंगे कि जो ये व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, उसके जो नीति पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, उसके चलते ही मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैला हुआ है और उसी बात के चलते ही हमें इतना गिरावट सभी मार्केट में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी ट्रम्प ने यह भी बोल दिया है यूरोपियन यूनियन को कि उनके ऊपर भी 200% टैरिफ लगाने वाले हैं। 200% टैरिफ किस बात के चलते उन्होंने ये बोला है, वो बोले हैं कि 200% टैरिफ लगाने वाले हैं यूरोपियन यूनियन से जो भी अल्कोहल यूएसए में आता है उसके ऊपर 200% टैरिफ वो लगाने वाले हैं। और उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है मोस्ट हॉस्टाइल, ये किसी भी देश के लिए अपमानजनक हो सकता है। इसीलिए 200% टैरिफ से ज़्यादा जो वर्ड सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कुछ दिन पहले हमें यह भी देखने को मिला था कि ट्रम्प ने यह भी बोले थे कि इंडिया को वो ट्रेड के मामले में एक्सपोज कर चुके हैं। एक्सपोज जो वर्ड है ये सही नहीं होना चाहिए। और एक्सपोज करने के बाद इंडिया ने मान लिया कि टैक्स कम करने वाले हैं, लेकिन भारत सरकार ने बयान जारी करके बोला था ऐसा कोई कमिटमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है और नेगोशिएशन जारी है यूएसए का गवर्नमेंट से। ट्रम्प 200% टैरिफ लगाने वाले हैं किस बात के चलते, जो यूरोपियन यूनियन अगर जो इंपोर्ट करता है ये विस्की यूएसए से, उसके ऊपर से टैक्स अगर वो रिमूव ना करे, टैक्स लगाने ही नहीं देंगे, रिमूव करने का सिंपल बात है, रिमूव करना है टैक्स, या तो 200% टैरिफ लगाने वाले हैं किसके ऊपर, जो भी वाइन यूरोपियन यूनियन से यूएसए में आएगा उसके ऊपर 200% टैरिफ वो लगाएंगे। अगर विस्की जो इंपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में वो एबॉलिश या ख़त्म ना किया जाए तो। कुछ दिन पहले हमें ये भी देखने को मिला था कि ट्रम्प ने ये बोल दिया था कि एक्स्ट्रा 25% टैक्स लगाने वाले हैं एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर। जो भी चीज़ कनाडा से आएगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25%, पहले ही बोल दिया था 25% और उसके बाद 25% एक्स्ट्रा इम्पोज किया था। लेकिन तुरंत बाद ही हमें देखने को मिला था कि कनाडा ने भी जो एनर्जी के ऊपर टैरिफ लगाया था वो हॉल्ट कर दिया था और रद्द कर दिया था। उसके बाद ही ट्रम्प ने भी ये डिसीजन बैक कर लिया और 25% का जो टैरिफ है वो कंटिन्यू रखा। ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, हमें ज़्यादातर देशों में यही देखने को मिला है कि ट्रम्प का जो रवैया है उससे सारे देश ही परेशान है। और फ्रांस ने यह भी बोल दिया है कि वो घुटने टेकने के लिए राज़ी नहीं है और जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा ही बोले हैं। और फ्रांस ने यह भी बोला है ट्रम्प का जो 200% टैरिफ लगाने का जो बात बोले हैं उसके चलते हैं ये फ्रांस उनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे और जो भी होगा वो सामना करेंगे। अभी तो ज़्यादातर देशों से हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बॉयकॉट यूएसए का नारा भी हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक देश से नहीं, दुनिया के हर एक कोने यूएसए का जो बॉयकॉट का नारा है, यूएसए का बॉयकॉट का नारा नहीं है, यूएसए का अगेंस्ट बॉयकॉट का नारा है। और सभी देश एक एक करके एकजुट हो रहे हैं तो ट्रम्प के ये जो टैरिफ का लेकर जो रवैया है उसके चलते। और हम देख पाएंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है उसके तो पीछे ही पड़े हैं। और सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं, हमें कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर भी सेम चीज़ होता हुआ देखने को मिला है। और जापान के बारे में जो डिफेंस एग्रीमेंट था जापान के साथ यूएसए का, उसके बारे में भी यूएसए ने बोला है कि ये शायद कि नियर फ्यूचर में कुछ ही दिनों में वो भी रद्द होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो है कि
किसी देश के ऊपर अगर किसी देश ने यूएसए के ऊपर आक्रमण या अटैक करे तो जापान का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यूएसए को बचाने को लेकर। लेकिन अगर जापान के ऊपर किसी देश अटैक करे तो ये ऑब्लिगेशन है यूएसए के ऊपर कि जापान को बचाना ही होगा यूएसए को, और उसके बदले में जापान मिलिट्री बेस के लिए सपोर्ट करेंगे यूएसए को। लेकिन ट्रम्प ने यह भी बोल दिया है ये इक्वल चीज़ नहीं है। और रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर हमें तो देखने को मिला था कि इंडिया को सबसे ज़्यादा ही लॉस होने वाला है। और ताइवान जो है, ताइवान को लेकर भी उन्होंने बोल दिया है कि जो सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है वो चुरा लिया है ताइवान ने, और उसके जो चाइना के अगेंस्ट जाके जो यूएसए ने ताइवान को प्रोटेक्शन दे रहा है वो भी उसके लिए भी ज़्यादा पेमेंट अभी यूएसए मांगने वाले हैं, और नहीं तो उसका जिम्मेदारी, जो प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी है वो खुद को ही लेना होगा। ट्रम्प का जो वार्निंग है जापान को लेकर, सिर्फ जापान को लेकर ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को लेकर हमें देखने को मिल रहा है कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान को लेकर यूएसए ने ये क्लियर कर दिया है जो सपोर्ट यूएसए की तरफ से इन तीनों देशों को मिल रहा था इतने दिन तक, अभी शायद वो देखने को नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसके लिए ज़्यादा पेमेंट इन तीनों देशों को देना होगा। उसी के चलते ही हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ का लेकर अगर जो डिसीजन है 2 अप्रैल इम्प्लीमेंट होने की, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो इंडिया का जो लॉस है, सबसे ज़्यादा लॉस इंडिया का ही होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स इंडिया के ऊपर ही लगने वाला है। अगर हम इसके चलते यूएसए के ऊपर जो इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में बोले तो ये इसके ऊपर हम बोल सकते हैं कि अगर यूएसए ने टैरिफ बढ़ाया तो जो हमारे देश से जेनेरिक मेडिसिन यूएसए में जाता है उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ने वाले हैं, और उसके चलते ही यूएसए का जो मेडिकल बिल है, हेल्थ का जो बिल है कॉमन पब्लिक का, उसका भी खर्चा बढ़ने वाला है। ये भी चीज़ ट्रम्प को समझाया जा चुका है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि वो ये मानते हैं कि नहीं। अगर वो इंडिया के ऊपर ये दबाव बनाए रखते हैं और 2 अप्रैल में जैसा ही बोला गया है रेसिप्रोकल टैरिफ वो लागू करते हैं, तो उसके चलते यूएसए का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी बैकफायर कर सकता है। कुछ दिन पहले हमें पहले ही बोले हैं कि कुछ दिन पहले इंडिया को उन्होंने कड़ी भाषा में बोले थे कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, लेकिन इंडिया के से जो बयान आया है वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि ऐसा कोई कमिटमेंट भारत सरकार ने नहीं किया है अभी तक। और इसी के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि लगभग 6 महीनों से जो जितना भी ऊपर गया था मार्केट, उससे भी ज़्यादा अभी नीचे आ चुका है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी ये हो रहा है कि ट्रम्प के डिसीजन के चलते ही यूएसए के ऊपर जो ट्रस्ट है दुनिया का वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ही दिनों पहले हमें देखने को मिल रहा था कि यूक्रेन को फुल सपोर्ट मिल रहा था मिलिट्री एड और पैसों के मामले में। युद्ध कंटिन्यू करने के लिए रशिया के अगेंस्ट अमेरिका ने बहुत हेल्प किया था, लेकिन अभी प्रेसिडेंट चेंज होने के बाद ही यूएसए का जो स्टैंड है वो रशिया के फेवर में जा चुका है। और इसी के चलते अभी दूसरे जो देश हैं वो भी यूएसए के साथ जो भी डिफेंस डील हुआ है उसको रिकॉन्सिडर करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये जो डिसीजन हो रहा है, अगर हम इसके जड़ तक जाएं तो बोल सकते हैं कि डॉलर जो इंडेक्स है, अगर ये पहले जैसा रहता तो अभी तक जितना भी डिसीजन ट्रम्प ने लिया है वो कंटिन्यू रह जाता, लेकिन अभी 103 और 104 के आर पार ही आसपास ही हमें डॉलर इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अगर ये डबल डिजिट में आ जाए तो 2 अप्रैल का जो होने वाला है मेगा इवेंट वो भी हमें चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।